दो सरकारी और दो प्राइवेट नौकरी वाली बहू की बारिश। कितनी तेज बारिश हो रही है, आसपास तो कोई रिक्शा वाला भी नहीं दिख रहा। अब हम घर कैसे जाएंगे? ऊपर से आज ऑफिस से निकलने में देरी भी हो गई। इतना सारा डाटा दे दिया था सर ने। मेरा तो आज कॉलिंग कर करके ही दिमाग खराब हो गया। सच में इन प्राइवेट जॉब में बड़ी दिक्कत है। मजे तो सरकारी नौकरी वालों के आते हैं, जैसे महक और दीपा। असली जिंदगी तो वो जी रही हैं। काश हमारी भी सरकारी नौकरी होती। मैं तो थक गई हूँ ये प्राइवेट नौकरी कर करके। पूनम प्रेरणा जैसे ही अपनी प्राइवेट नौकरी जॉब खत्म करके कंपनी से बाहर निकलती हैं तो इतनी तेज हो रही बारिश को देखकर काफी परेशान हो जाती हैं और ना चाहते हुए भी बारिश में भीगते हुए कई घंटे पैदल चलने के बाद दोनों अपने घर पहुंचती हैं। फाइनली हम लोग घर आ गए। अब जल्दी से अंदर चलते वरना बीमार पड़ जाएंगे। जहां प्राइवेट जॉब वाली बहुएं पैदल पैदल बारिश में भीगते हुए घर आती हैं, वहीं दोनों सरकारी जॉब वाली बहुएं महक और दीपा एक बड़ी सी गाड़ी से उतरती हैं और सीधा घर के अंदर चली जाती हैं, जहां उनकी सास माधवी हाथों में टॉवल लेकर उनका इंतजार कर रही होती है। आ गई तुम दोनों। पता है मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। कहीं बारिश में भीगी तो नहीं? माँ जी आप बार बार क्यों भूल जाती हैं कि हमारी सरकारी नौकरी है। हमें गाड़ी घर से लेने और घर तक छोड़ने के लिए आती है। अब इनकी तरह प्राइवेट जॉब थोड़ी ना है। माँ जी हम बहुत थक चुके हैं। हमारे लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय और पकौड़े भिजवा दीजिए। बस इतनी सी बात। मेरी दोनों बहू को चाय और पकौड़े खाना है। तुम दोनों जाकर कमरे में आराम करो। मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म चाय और पकौड़े भिजवाती हूँ। और तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? सुना नहीं मेरी सरकारी नौकरी वाली बहू का चाय और पकौड़े खाने का मन हो रहा है? जाओ जल्दी से उनके लिए चाय पकौड़े बनाओ। हम भी तो अभी काम से आए हैं और पूरे भीग गए हैं। पता है आज हम कितनी देर तक पैदल चले हैं? तो मैंने कहा था प्राइवेट नौकरी करने के लिए। अगर तुम्हारी भी इन दोनों की तरह सरकारी नौकरी होती तो आज ये तुम दोनों का हाल नहीं होता। इतना कहकर माधवी अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अब दोनों प्राइवेट जॉब वाली बहुएं अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलती हैं और दोनों सरकारी नौकरी वाली बहुओं के लिए चाय और पकौड़े बनाती हैं। गर्मा गर्म चाय पीकर तो मजा ही आ गया। सारी थकान उतर गई। माँ जी हमें बहुत ज्यादा थकान हो रही है। हम थोड़ी देर जाकर आराम कर लेते हैं। रात का खाना बनाने का वक्त हो चुका और तुम दोनों आराम करने जा रही हो? आराम करोगी तो खाना कौन बनाएगा? दीपा महक तुम दोनों की तरह हम भी सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं। अगर एक दिन तुम दोनों रात का खाना बना लोगी तो क्या हो जाएगा? तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हम लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो पूरा दिन बस कुर्सी पर बैठे बैठे आराम करते हैं? हमें क्या कोई मेहनत नहीं करनी होती? देख लिया माँ जी आपने अपनी प्राइवेट जॉब वाली बहू को। देख रही हूँ बहू, आजकल तुम दोनों की बहुत जुबान चल रही है। अपनी जुबान पर काबू रखो वरना तुम दोनों पर मेरा हाथ उठते देरी नहीं लगेगी। अब जाओ और रात के खाने की तैयारी करो। अपनी सास का ऐसा रवैया देखकर पूनम और प्रेरणा आंखों में आंसू लिए थके हारे किचन में जाती हैं और रात के खाने की तैयारी करने लगती हैं। क्या प्राइवेट जॉब करने वालों की कोई इज्जत नहीं होती प्रेरणा? भले ही हम महक और दीपा की तरह टीचर और कलेक्टर नहीं है। हम बस एक मामूली सी कंपनी में कॉलिंग और डेटा एंट्री की जॉब करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई इज्जत ही ना हो। ये बात तुम और मैं समझ सकते हैं, माँ जी और वो दोनों नहीं। महक सरकारी स्कूल में टीचर और दीपा कलेक्टर होती है। अपनी सरकारी पोस्ट की वजह से उन दोनों के घर में काफी इज्जत होती है। उनके सारे काम माधवी, पूनम और प्रेरणा से करवाया करती थी और अपनी सरकारी बहुओं की खिदमत में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वहीं प्राइवेट नौकरी करने की वजह से प्रेरणा और पूनम के घर में एक नौकरानी जितनी भी हैसियत नहीं होती। माँ जी मैंने ये साड़ी प्रेस होने के लिए रखी थी, लेकिन अभी तक इन दोनों ने मेरी साड़ी प्रेस नहीं की। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। दीपा तुम्हारी तरह हम भी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। तुम दोनों तो सुबह उठती हो, तैयार होकर नाश्ता करके आराम से जॉब पर चली जाती हो और आकर भी काम ही नहीं करती हो। लेकिन हमें तो घर का काम करना होता है, खाना बनाना होता है, ऑफिस का काम भी संभालना होता है और आकर फिर से घर के काम करने होते हैं। क्या तुम दोनों अपना एक काम भी खुद नहीं कर सकती? मेरी बहू की सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी उन्हें भला कोई और काम करने की क्या जरूरत है? पता है वो दोनों कितना काम करती हैं। एक दिन भर बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है और एक लोगों की परेशानियों को खत्म करती है, ना कि तुम दोनों की तरह कॉल पर बात और टक 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 करके एक जगह बैठकर कंप्यूटर चलाती है। तुम प्राइवेट जॉब वाली काम ही क्या होता है? सिर्फ प्राइवेट और सरकारी नौकरी की वजह से अपने साथ होता भेदभाव देख प्रेरणा और पूनम को काफी दुख होता है, लेकिन चाहकर भी दोनों कुछ नहीं कर सकती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ जी बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है अभी सर फट जाएगा। ऐसा मत बोल बहू। जब भी मैंने तुम दोनों को मना किया था कि बारिश का मौसम है, आइसक्रीम मत खाओ, अब शुरू हो गया ना सर में दर्द।
अपनी दोनों सरकारी नौकरी वाली बहू के सिर में दर्द होता था। माधवी भागी भागी अपने कमरे में जाती है और दवाई लेकर अपनी दोनों सरकारी बहुओं को खिला देती है। तभी बारिश में भीगती हुई उसकी दोनों प्राइवेट जॉब वाली बहुएं आती हैं और जोर जोर से छींकने लगती हैं। अच्छू अच्छू अच्छू। घर में घुसी नहीं कि छींकना शुरू कर दिया। इसमें हमारी क्या गलती है? बारिश में भीग गए थे इसलिए जुकाम हो गया। ठीक है, अब ज्यादा बहाने मत बनाओ। महक और दीपा की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाकर इनके लिए काढ़ा बना दो। माँ जी, हम भी बारिश में भीग कर आए हैं और हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है। तुम दोनों को बस जुकाम हुआ है, लेकिन मेरी सरकारी नौकरी वाली बहू को सर में दर्द हो रहा है। पता भी है वो दोनों कितना काम करती हैं। अब मैं तुम्हारा ये मामूली जुकाम देखूं या उनका सर दर्द? माधवी इसी तरह हमेशा अपनी सरकारी नौकरी वाली बहुओं पर घमंड करके अपनी प्राइवेट नौकरी वाली बहू की बेइज्जती करती। आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, हम बस स्टैंड तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिक्र मत करो, मैंने हमारे लिए छतरी ले ली है, हम आराम से बस स्टैंड तक पहुंच जाएंगे। दोनों प्राइवेट जॉब वाली बहुएं छतरी लेकर जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती हैं, तभी दीपा और महक उनके पास आती है और उनसे छतरी ले लेती हैं। लाओ, ये छतरी हमें दो। लेकिन क्यों महक, तुम दोनों को तो वैसे भी गाड़ी लेने आती है ना, तो तुम्हें छतरी की क्या जरूरत है? हमें तो बस स्टैंड तक पैदल जाना होता है। अगर हमें गाड़ी लेने के लिए आती है तो इसमें जलन वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हारी भी सरकारी नौकरी होती तो तुम्हें भी यूं पैदल पैदल बस स्टैंड तक नहीं जाना पड़ता। और गाड़ी से जाने का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई और काम नहीं होता। सही कह रही है मेरी बहुएं, अगर ये भीग गई तो दीपा, महक, तुम दोनों आराम से छतरी लेकर जाओ। दोनों सरकारी नौकरी वाली बहुएं छतरी लेती हैं और घर से बाहर निकलते ही गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं, जिसे देखकर दोनों प्राइवेट नौकरी वाली बहुएं सिर पर पन्नी ओढ़ भीगते हुए बड़ी मुश्किल तक बस स्टैंड तक पहुंचती हैं। और ऐसे ही दोनों प्राइवेट और सरकारी नौकरी वाली बहुओं में भेदभाव का सिलसिला जारी रहता है। माँ जी देखिए ना, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मेरा तो भुट्टे खाने का मन कर रहा है। बस इतनी सी बात, मैं भी अपनी बहू के लिए भुट्टे मंगवाती हूँ। प्रेरणा, पूनम, जाओ जल्दी से गर्मा गर्म भुट्टे लेकर आओ। लेकिन माँ जी बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश ही तो हो रही है, कौन सा बाढ़ आ गई है जो तुम दोनों बाहर नहीं जा सकती? अपनी सरकारी नौकरी वाली बहू के सामने तो माधवी को अपनी प्राइवेट नौकरी वाली बहू का जरा भी दुख नहीं दिखाई देता। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन माधवी का बर्ताव अपने प्राइवेट नौकरी वाली बहू के लिए नहीं बदलता। ऐसे ही एक दिन माधवी रोज की तरह चाय पी रही होती है कि तभी अचानक उसके सीने में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसे देख उसकी चारों बहुएं उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। डॉक्टर के चेकअप करने पर सबको पता चलता है कि माधवी को लंग्स इन्फेक्शन हुआ है। देखिए, हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। ऑपरेशन में तकरीबन 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। हमारे पास तकरीबन 3 लाख रुपए हैं। दीपा, तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है ना, तुम्हारे पास तो 20 लाख रुपए होंगे ही। सरकारी नौकरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सेविंग माँ जी के ऑपरेशन में लगा देंगे। माधवी ने जिन सरकारी वाली बहू की अपना ख्याल रखा, उनके मुंह से ऐसी बातें सुन माधवी को अपनी गलती का एहसास होता है। वही पूनम और प्रेरणा अपनी सास के ऑपरेशन के लिए अपनी सारी ज्वेलरी बेचकर 2 लाख रुपए का इंतजाम कर देती हैं। ये तुमने क्या किया? मेरे खातिर अपने सारे गहने क्यों बेचे? कितनी बड़ी पापन हूं मैं कि अपनी हीरे जैसी बहुओं को नहीं पहचान पाई। जिन्हें मैंने इतना प्यार किया, उन्हें पल भर में मेरा साथ छोड़ दिया, और जिसके साथ मैंने हमेशा बुरा बर्ताव किया वो आज मेरे साथ है। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। माधवी को इस तरह रोता देख कहीं न कहीं सरकारी नौकरी वाली बहुओं को भी अपनी गलती का एहसास होता है, और अब वो अपनी सेविंग में से 2 लाख रुपए निकालकर प्रेरणा और पूनम को दे देती हैं। आप इनकी ही नहीं, हमारी भी माँ जी हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सरकारी नौकरी के घमंड में हमने आपके और इनके साथ काफी बुरा किया। माधवी अपनी दोनों सरकारी नौकरी वाली बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद अब माधवी का ऑपरेशन होता है और माधवी कुछ समय में पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अपनी चारों बहुओं में सरकारी और प्राइवेट नौकरी को लेकर भेदभाव भी करना खत्म कर देती है और एक समान अपनी चारों बहुओं से प्यार करती है।